हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे। हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने चैप्टर नंबर फर्स्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है गॉस की प्रमेय। क्या है? गॉस की प्रमेय, ठीक है ना। अब अच्छा, गॉस की प्रमेय पढ़ने से पहले कुछ टॉपिक हैं जो हमको पढ़ने हैं और बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही आसान है। आज का टॉपिक है हमारा घन कोण, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। देखिए, सॉलिड एंगल क्या होता है समझना, ध्यान समझाने वाली बात है। डेफिनेशन वैसे मैंने लिख दिया, समझा रहा हूं क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई मेरे पास गोलीय पृष्ठ है। क्या है बेटा? गोलीय पृष्ठ। ये गोलाकार है। गोलीय पृष्ठ आप लोग जानते होंगे, जैसे गेंद हो गई, बॉल हो गई, जो गोल होती है, जो फुटबॉल वाली बॉल होती है, वो चारों तरफ से क्या होगी? बंद होती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? गोल। कोई हमारे पास गोलीय पृष्ठ है, ठीक है ना। गोलीय पृष्ठ के अति सूक्ष्म छोटे से खंड, मान लेते हैं कि ये इसका छोटा सा खंड है। गोलीय पृष्ठ के अति सूक्ष्म खंड या अति सूक्ष्म क्षेत्रफल, जिसका नाम है डी। कितना नाम है बेटा? डी। जिसके द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, जिसके द्वारा केंद्र पर जो आंतरिक कोण है, जो बना कोण है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? घन कोण। क्या कहते हैं? घन कोण। दोबारा समझो, किसी गोलीय पृष्ठ के पर परिभाषा समझो क्या है। किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण या केंद्र पर बने कोण को क्या कहते हैं बेटा? आंतरिक कोण को क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। जैसे ओमेगा से क्या करते हैं बेटा? प्रदर्शित करते हैं। सिंपल कहानी, समझ में आया? दोबारा समझा रहा हूं। किसी गोलीय पृष्ठ के अति सूक्ष्म खंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण को क्या कहते हैं बेटा? घन कोण कहते हैं। बोलो क्लियर? बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिए, देखना ध्यान से, बहुत ही प्यारी बात है। हम लोगों ने छोटा सा खंड लिया है, जिसका क्षेत्रफल कितना है बेटा? छोटा सा, जिसका नाम क्या है? डी। अब छोटा सा क्षेत्रफल है तो बेटा कोण भी क्या बनेगा? छोटा सा, जिसका नाम है डी ओमेगा। क्या है बेटा? डी। डब्लू नहीं है बेटा, ओमेगा। डब्लू आपका ऐसे बनता है, ओमेगा आपका ऐसे गोल सा बनता है। तो यहां पर किसकी बात चल रही है बेटा? ओमेगा की। किसकी बात चल रही है? ओमेगा की। बोलो क्लियर? बहुत बढ़िया। मान लेते हैं इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। क्या है बेटा? स्मॉल आर। चित्र बहुत प्यारा है, आप चित्र बना सकते हैं, समझे? बहुत ही प्यारा है। अच्छा, हम लोग करने क्या वाले हैं? हम लोग ये करने वाले हैं कि किसी भी गोले के अंदर जो टोटल कोण बनता है, पूरा कोण बनता है, वो कितने डिग्री का बनता है या कितना बनता है, हमें ये पता करना। ठीक है, बहुत ही प्यारी बात। देखो कैसे करने, ध्यान समझोगे। आप लोगों ने घन कोण का फॉर्मूला पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? घन कोण का फॉर्मूला क्या होता है? घन कोण बराबर क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। पढ़ा है? बहुत बढ़िया। तो घन कोण बराबर बेटा क्या होता है? घन कोण बराबर क्षेत्रफल बटे में त्रिज्या का होल स्क्वायर। क्या है बेटा? त्रिज्या का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर? बहुत बढ़िया। घन कोण को यहां पर किससे लिखा गया है? डी ओमेगा से। क्लियर? क्षेत्रफल को यहां पर किससे लिखा गया है? डी ए से। किससे लिखा गया है? डी ए से। त्रिज्या को किससे लिखा गया है? आर से। तो स्क्वायर है तो क्या लगा दीजिए? स्क्वायर। क्लियर बात? बहुत बढ़िया। यहां तक उम्मीद करता हूं सब लोगों को समझ में आया होगा। क्लियर है? अब क्या करना है, यहां पर हमें निकालना है पूरे गोले के कारण केंद्र पर बना आंतरिक कोण। ठीक है, समझो। तो दोनों पक्षों में टोटल समाकलन कर दो। दोनों पक्षों में मैं टोटल समाकलन
करने पर, कर दे बेटा, टोटल समाकलन करने पर। दोनों तरफ आपको क्या करना है, टोटल समाकलन। देखिए टोटल समाकलन करते हैं कैसे, यहां पर बस कुछ नहीं करना, टोटल समाकलन का साइन लगा दो। ये जो साइन है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा टोटल समाकलन, डी ए अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर बात, डी ए अपॉन आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है, आपने ये परिभाषा नोट कर ली होगी, है ना। तो हम लोग इसको थोड़ा कर दे साफ, चित्र भी आपने बना लिया होगा, है ना। कर देते हैं, देखो थोड़ी जगह कम पड़ रही है, इसको साफ कर देते हैं। साफ करते हैं, आगे देखिए, बहुत ही प्यारा है, साफ थोड़ा कर लेते हैं, आगे समझिए। बहुत ही प्यारा चित्र आप समझ चुके होंगे, चित्र बना लीजिए, आप बना लिया होगा ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना। तो समझो, देखो हम लोग करने वाले हैं, देखो अच्छा यहाँ पर चल रहा है टोटल समाकलन ऑफ डी ओमेगा। मैं इस आर को आगे निकाल देता हूँ इस टोटल समाकलन से बाहर, तो 1 अपॉन क्या आया बेटा, आर स्क्वायर। कितना है, 1 अपॉन आर स्क्वायर। टोटल समाकलन ऑफ डी ए, टोटल समाकलन ऑफ क्या आया, डी ए। अच्छा, ये टोटल समाकलन ये किसका क्षेत्रफल है, उस गोले का, गोले की बात चल रही है ना। और गोले का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है बेटा, टोटल समाकलन ऑफ गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर। नहीं याद हो तो याद रख लीजिए, इसकी जगह आपको क्या लगा देना, 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल समाकलन ऑफ डी ओमेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर, 1 अपॉन आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया आपका, कैंसिल। क्लियर, बहुत बढ़िया। टोटल समाकलन ऑफ डी ओमेगा कितना मिला है बेटा, 4 पाई। तो आपके गोले में जो कोण बनता है वो कितना बनता है, टोटल 4 पाई बनता है। 4 पाई, गोले के अंदर पूरा कोण कितना बनता है बेटा, 4 पाई। बताइए समझ में आया, क्लियर है, क्लियर है, कर पाओगे, है ना। अच्छा, अगर समझ में आया हो तो नहीं समझ में आया हो तो बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा कि समझ में यहाँ से नहीं आया है। क्लियर बात है, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही है। कल हम लोग इसका टॉपिक पढ़ेंगे, क्षेत्रफल सदिश कैसे कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले